आपने देखा होगा ये हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवान जो खड़े थे, जब आप असेंबली में आए आपने क्या चीज नोट की? कुछ नोट किया बच्चों ने? क्या नोट किया? डिसिप्लिन। क्या किया? अनुशासन। क्या किया? तो अभी यहाँ पर हमारे आएंगे, आगे हैं सीओ सर आगे, तो आप सबने, हाँ मैं आपको एक बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं आया था ये जवान जो सारे जो हमारे लक्ष्य ऐसे ही खड़े थे, कोई मूवमेंट नहीं थी, नो मूवमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप इससे प्रेरणा लेके इन्हीं की तरह खड़े हैं। ओके डियर। टीचर्स जो में पावन गंगा का जल हो, वो बर्फ के शिखरों पर भी आराम से टहल आते हैं। जिनके हौसलों में उड़ान हो, वो मरकर भी जिंदा रहते हैं। जिन्हें मातृभूमि की सेवा करने का गुमान हो। इन स्वरचित पंक्तियों के साथ मैं मोनिका शर्मा अपनी साथी श्रीमती बिंदु शर्मा और नीरू शर्मा के साथ यहाँ हमारे विद्यालय के प्रांगण की अपनी उपस्थिति से रोशन करने वाले तथा मातृभूमि की सेवा में सदैव मुस्तैद रहने वाले वीरों में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान श्री जजेंद्र सिंह यादव, कमांडेंट 72nd बटालियन सीआरपीएफ के साथ विभिन्न सम्मानित पदों पर आसीन भारतीय सेना के सभी अधिकारियों एवं हमारे विद्यालय के आदरणीय पंकज सर, सभी अध्यापक साहिबान एवं हमारे विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिवादन और अभिनंदन करते हैं। सुस्वागतम। आप तो माहिर हैं अपने क्षेत्र के, दुश्मन भी आपके सामने टिक ना पाए। यह गीत हम सभी के दिलों में देश के प्रति सम्मान और प्रेम और गर्व की भावना को भर देता है। इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जोश से भर दिया और उनमें नया जोश, साहस और एकता का संचार किया था तथा देश के कोने कोने में जनमानस को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। इस गीत को गाते हुए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था और मातृभूमि पर अपने प्राणों को निछावर कर दिया था। आज हम सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर इस गीत का सामूहिक गायन कर रहे हैं जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को और अधिक सशक्त करेगा। यह सामूहिक ज्ञान हमें संदेश देता है कि हम सब एक हैं, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है और देश सेवा हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ पूरे गौरव और अनुशासन और देशभक्ति की भावना के साथ वंदे मातरम का सामूहिक गान करें और इस क्षण को ऐतिहासिक बनाएं। अंत में मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी आयोजकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। 10वीं की छात्रा और आज आप सभी के सामने वंदे मातरम का अर्थ, इतिहास, भारत की महानता का वर्णन एक कविता के माध्यम से करना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रणाम हे भारत माँ तुझको, जल और फूल से परिपूर्ण हो तुम, मल्लगिरी की शीतल वायु हो तुम। हे माँ धरती मुझे वंदनीय हो तुम। बैंकिम ने तुझे अपने शब्दों में डाला, अनंत मठ में तेरा रूप निराला। अंग्रेजी शासन में गूंजे पुकार, वंदे मातरम बना क्रांति का आधार। वीरों के होठों पर यह गीत सजा, बलिदानों से भारत का भाग्य रचा। स्वतंत्रता संग जिसने सम्मान पाया, राष्ट्र गीत बनकर जिसने देश का गौरव गीत गाया। और इन्हीं बलिदानों से यहाँ पर सितारे वाली चमकीली वर्दी देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। ये वर्दी नहीं, ये वर्दी कपड़ा नहीं, साहबी माँ की दुआओं से सिली
जाती है। ये वर्दी कपड़ा नहीं साहब, ये माँ की दुआओं से सी जाती है। हर बटन में जिम्मेदारी और हर सलामी में कुर्बानी छिपी जाती है। त्योहार तस्वीरों में देखे जाते हैं, बच्चों की हंसी सुनने को कान तरस जाते हैं और माँ की गूंज तो सिर्फ यादों में सिमट जाती है। वो शिकायत नहीं करते, वो सवाल नहीं करते, बस ये जानते हैं कि देश सुरक्षित है और इसके आगे वह कुछ नहीं कहा करते। तुम सुकून की बात करते हो, कैसे सोती होगी वो हर माँ जिसे पता है कि सीमा पर उसका बेटा खड़ा है। कैसे सोच सकता है वो बाप जिसे पता है कि उसकी आंखों का तारा तिरंगे की हिफाजत पे खड़ा है। कहना आसान है कि वो फौजी है, पर उसके बलिदानों को केवल उसका परिवार ही जान सकता है। गर्व की बात यह है कि 5000 सालों में हमने आज तक एक भी हमला नहीं किया। लेकिन जब टेढ़ी नजरों से किसी ने हमारी मातृभूमि की ओर देखा तो याद रखना हमें उसने देखने लायक ना छोड़ा। दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है हम, और दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हम ही, अहिंसा भी हम ही और इनकलाब भी हम ही। गौतम बुद्ध है हम और राणा प्रताप भी हम ही, और गलती से यदि किसी ने हमारी शराफत को हमारी कमजोरी क्या समझ लिया, याद रखना बहुत पछताओगी यदि बांसुरी बजाने वाले हाथों ने सुदर्शन चक्र को पकड़ लिया। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो भारत जो सत्यम शिवम सुंदरम के गीत गाता है, हाँ वही भारत जहाँ पिता के एक कहने पर बेटा वनवास को चला जाता है। वही भारत जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है और तुम 52 सेकंड खड़े होने की बात करते हो। याद रखना सियाचिन पर खड़ा वो सिपाही खड़े खड़े बर्फ हो जाता है, मैं उसी भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा और जिसके हाथों में तिरंगा है। हाँ वही भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी जन गण मन गाता है। हाँ वही भारत जहाँ जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत का दान दिया। हाँ वही भारत जहाँ तीनों लोगों का स्वामी घर घर जाकर माखन चुराता है। हाँ वही स्वामी जो ब्रह्मा का अवतार होकर माँ के हाथों मार खाता है। पहचानो हमें, हम वही हैं जो बांध देकर बांध बेच देते हैं, एक उंगली से गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम वही हैं दलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या को सीखे बगैर चले गए थे। हाँ हम मरना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए और जब सांस टूटने लगी तो हमने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं पूरे विश्व पर अपनी कृपा बरसाए। ये वही देश भारत है जहाँ अपने से पहले औरों के बारे में सोची जाती है, और ये वही देश है जहाँ पे मातृभूमि माँ के नाम से कहलाई जाती है। धन्यवाद तथा आपका दिन मंगलमय। शरीरे बहुते तुम्हें
जया सुफला मातरम वन्दे मातरम श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! के जो जवान यहाँ पे आए हैं, हम सभी आपका न्यू पब्लिक स्कूल के प्रांगण में तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सीआरपीएफ जैसा नाम है वैसा ही वो मुस्तैदी से और पूरी जी जान लगा के इसको संभालती है, चाहे आतंकवाद हो, उग्रवाद हो या नक्सलवाद हो या कहीं पे हमारे देश में जैसा सबको मालूम है कि इलेक्शंस जो है पूरा साल चलते हैं, चाहे इलेक्शंस हो, चाहे कहीं यात्रा का प्रबंध करना हो, चाहे किसी और एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट पुलिस का प्रशासन में मदद करनी हो तो सीआरपीएफ जो हमेशा अग्रणी रहती है और अपने पूरी ईमानदारी और जोश से अपनी ड्यूटी निभाती है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि नक्सलवाद जो कि कभी भारत में 110 डिस्ट्रिक्ट्स में था और ऑलमोस्ट 12 से 15 स्टेट्स में जो फैला था, उसको ऑलमोस्ट अभी वो खात्मे के कगार पे है। उसका पूरा और पूरा क्रेडिट हमारी सीआरपीएफ के जवानों को, ऑफिसर्स को और सीआरपीएफ को जाता है। ये पूरा जो क्रेडिट है, कहने को बहुत कुछ है लेकिन ये फोर्स का कार्यक्रम है, इसको डिसिप्लिन बेस और थोड़ा ही बोलना है। अदरवाइज सीआरपीएफ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो इनके हाथों में। पर आसीन भारतीय सेना के सभी अधिकारियों एवं हमारे विद्यालय के आदरणीय पंकज सर, सभी अध्यापक साहिबान एवं हमारे विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिवादन और अभिनंदन करते हैं। पर आसीन भारतीय सेना के सभी अधिकारियों एवं हमारे विद्यालय के आदरणीय पंकज सर, सभी अध्यापक साहिबान एवं हमारे विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिवादन और अभिनंदन करते हैं। वंदे मातरम बना क्रांति का आधार। वीरों के होठों पर यह गीत सजा, बलिदानों से भारत का भाग्य रचा। स्वतंत्रता संग जिसने सम्मान पाया, राष्ट्रगीत बनकर जिसने देश का गौरव गीत गाया। और इन्हीं बलिदानों से यहाँ पर सितारे वाली चमकीली वर्दी देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। ये वर्दी नहीं, ये वर्दी कपड़ा नहीं सहाबी माँ की दुआओं से सिली जाती है। ये वर्दी कपड़ा नहीं सहाबी माँ की दुआओं से सी जाती है। हर बटन में जिम्मेदारी और हर सलामी में कुर्बानी छिपी जाती है। त्योहार तस्वीरों में देखे जाते हैं, बच्चों की हंसी सुनने को कान तरस जाते हैं। और माँ की गोद तो सिर्फ यादों में सिमट जाती है। वो शिकायत नहीं करते, वो सवाल नहीं करते, बस ये जानते हैं कि देश सुरक्षित है और इसके आगे वह कुछ नहीं कहा करते। तुम सुकून की बात करते हो, कैसे सोती होगी वो हर माँ जिसे पता है कि सीमा पर उसका बेटा खड़ा है। कैसे सोच सकता है वो बाप जिसे पता है कि उसकी आंखों का तारा तिरंगे की हिफाजत पे खड़ा है। कहना आसान है कि वो फौजी है, पर उसके बलिदानों को केवल उसका परिवार ही जान सकता है। गर्व की बात यह है कि 5000 सालों में हमने आज तक एक भी हमला नहीं किया। लेकिन जब टेढ़ी नजरों से किसी ने हमारी मातृभूमि की ओर देखा तो याद रखना, हमें उसने देखने लायक ना छोड़ा।
दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है हम, और दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हम ही, अहिंसा भी हम ही और इनकलाब भी हम ही। गौतम बुद्ध है हम और राणा प्रताप भी हम ही, और गलती से यदि किसी ने हमारी शराफत को हमारी कमजोरी क्या समझ लिया, याद रखना बहुत पछताओगी यदि बांसुरी बजाने वाले हाथों ने सुदर्शन चक्र को पकड़ लिया। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो भारत जो सत्यम शिवम सुंदरम के गीत गाता है, हाँ वही भारत जहाँ पिता के एक कहने पर बेटा वनवास को चला जाता है, वही भारत जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है, और तुम 52 सेकंड खड़े होने की बात करते हो। याद रखना सियाचिन पर खड़ा वो सिपाही खड़े खड़े बर्फ हो जाता है, वो खड़े खड़े बर्फ हो जाता है। मैं उसी भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा और जिसके हाथों में तिरंगा है, हाँ वही भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी जनगण मन गाता है, हाँ वही भारत जहाँ जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत का दान दिया, हाँ वही भारत जहाँ तीनों लोगों का स्वामी घर घर जाकर माखन चुराता है, हाँ वही स्वामी जो ब्रह्मा का अवतार होकर माँ के हाथों मार खाता है। पहचानो हमें, हम वही हैं जो बांध देकर बांध बेच देते हैं, एक उंगली से गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम वही हैं दलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या को सीखे बगैर चले गए थे। हाँ, हम मरना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, और जब सांस टूटने लगी तो हमने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं पूरे विश्व पर अपनी कृपा बरसाए। ये वही देश भारत है जहाँ अपने से पहले औरों के बारे में सोची जाती है, और ये वही देश है जहाँ पे मातृभूमि माँ के नाम से खिलाई जाती है। धन्यवाद तथा कदिर मंगलमय। गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले मैं आप सभी को इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी अधिकारीगण और उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण, पत्रकार महोदय एवं सभी मेरे प्यारे Vande Mataram.
सीआरपीएफ के जवानों को, ऑफिसर्स को और सीआरपीएफ को जाता है। ये पूरा वो फ्लैग कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ये फोर्स का कार्यक्रम है, इसको डिसिप्लिन बेस से थोड़ा ही बोलना है। अदरवाइज सीआरपीएफ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि भारत की जो इंटरनल is to handle the Prajamandal agitation. So the crown itself, because at that time British rule was there, so the then British government thought that there need to be a force which of federal character, so that it can be deployed in any state anywhere in India, and it has a mandate that can handle various type of agitations, various type of law and order issues all throughout the India. So Crown Representative Police Force, initially the name is, it was carried over after independence. After independence, the then Deputy Prime Minister Sardar Vallabhbhai Patel thought that federal policing is a must, because the country was just got its independence in the year 1947. So the today how India look today, it was not then. So then the name changed, it became CRP, Central Reserve Police, and force was added later on. So we are a force of 4 lakh strong personnel. We got more than 250 battalions. We have specialized wings like Rapid Action Force. We have Cobra battalions. They are fighting Naxalism in LW theater. We have Rapid Action Forces for specialized law and order riot control duties. We have units deployed in J&K to Kanyakumari, in Manipur. We are handling the acute law and order issues, right? At Gujarat, we have RF units. They are for law and order and riot control. ये जो भी 150वां वंदे मातरम जो गीत का जो वर्ष मनाया जा रहा है, इसमें हम को जो 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी, तो वैसे तो ये पूरे वर्ष ही मनाया जाएगा, लेकिन विशेष रूप से 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक हम लोगों का प्रयास है कि सामूहिक गान को जन चेतना फैलाने के लिए सभी बच्चों के साथ और जो आम नागरिक हैं उनके साथ इसको सामूहिक गान का आयोजन किया जाए, जिससे कि इस गीत की महत्व का और इसकी महत्ता के बारे में लोगों को और भी ज्ञान प्राप्त हो और इसको वो अपने अंतर्मानस में गान। सबसे पहले तो मैं 72 बटालियन सीआरपीएफ का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बड़े ही ढंग से, बड़े सिस्टमेटिक से ये प्रोग्राम हमारे स्कूल में रखा और इसका महत्व तो पहले भी बहुत था, लेकिन आज जिस तरह से खुलकर बच्चों को इसके बारे में पूरा बताया गया, उससे हमारे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि देश जो है विकसित हो, लेकिन साथ साथ में जो हमारी संस्कृति है उसको भी हमें साथ लेके चलना है, क्योंकि इस गीत में पूरा भारत का और भारत की जो हमारी आस्था है, जो धरती माँ की तरफ हमारा प्यार, लगाव और श्रद्धा है, वो सारा इस गीत में गुणगान किया गया है। तो उसके बारे में जानकर बच्चों को आज ज्ञान तो पहले भी था, लेकिन आज फिर काफी कुछ सीखने को मिला है। वेलकम।